आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप भारत के छोटे शहरों से आते हैं तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मर्चेंट नेवी में जाने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर चुके होंगे और कुछ लोग आने वाले समय में ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ये चीज नेचुरल है क्योंकि वर्ल्ड के लगभग 12% सी फेरर्स इस समय इंडियन है। ये लोग 6 महीने तक पानी में रहते हैं, भारत के टैक्सेस पे करते हैं और ये महीनों तक पानी में रहने के चलते बहुत सारे लोगों की लाइफ भी मेस है। एनीवेज, ये स्टोरी नहीं है। स्टोरी ये है कि वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी शिप अगर इम्पैक्ट होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियंस का वहां पर इम्पैक्ट होता है। अब पूरी डायनेमिक समझिए। यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था और इस अटैक के दौरान ईरान की पूरी लीडरशिप वाइप आउट हो गई थी। यूएस को इनिशियली लगा था कि स्ट्राइक के बाद में ईरान क्रम्बल कर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर तो अटैक किए गए, लेकिन गल्फ में हर उस देश के ऊपर अटैक किया गया जहां पर यूएस की प्रेजेंस थी। हालांकि मिलिटरली ये चीज क्लियर थी कि यूएस के खिलाफ ईरान खड़ा नहीं रह सकता है और नेचुरली दोनों तरफ धीरे धीरे ये चीज रियलाइज की गई कि नेगोशिएशन टेबल पर तो जाना पड़ेगा। अब ईरान की तरफ से स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्म्यूज को ब्लॉक किया गया है और जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड वहां से निकल कर आता था वो सारा का सारा ब्लॉक्ड है। नेचुरल था कि यूएस की तरफ से कोशिश की जाएगी कि इस कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंस को ईरान के ऊपर भी डाला जाए और एग्जैक्टली इसी वजह से ईरान के ऊपर एक नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है जिसको यूएस नेवी एनफोर्स कर रही है। देखिए, यहाँ तक भारत को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन दोनों की लड़ाई है, वहां पर भारत का कोई रोल नहीं है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, लेकिन ऑयल और गैस को लेकर भारत दूसरे सोर्सेस एक्सप्लोर कर रहे हैं और समहाउ एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर चीजें काफी हद तक ठीक है। हालांकि हर चीज में शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन वो अंडरस्टैंडेबल है। अब इस न्यूज को देखिए, ये अप्रैल में आई हुई न्यूज है और अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बात हो रही है ईरानियन ऑयल की जो भारत लाया गया है। इस चीज को भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री के तौर पर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारत में आ रहे ऑयल को यूएस इम्पैक्ट नहीं कर सकता है और भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ भी करेगा। ये बात सच भी है, लेकिन हम लोगों को दो चीजें और समझनी पड़ेगी। देखिए, नेवल ब्लॉकेड एक एक्ट ऑफ वॉर है और यूएस और ईरान के बीच में एक एक्टिव वॉर चल रही है। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर किसी भी देश के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगाया जाता है तो सिविलियंस को बचाया जाता है और यहाँ पर जो कैजुअलिटीज हुई हैं ये सिविलियन कैजुअलिटीज हुई। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन को यूएस नहीं मानता है और क्योंकि ये शिप्स इंडियन फ्लैग नहीं थे इस वजह से भारत का भी यहाँ पर कोई रोल नहीं बनता है। वैसे पर्सनली मैं इन दोनों चीजों को लेकर डिसएग्री करूंगा, लेकिन हम लोग आपके ये दोनों पॉइंट मान लेते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक इमेजिनरी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान और आपकी समहाउ उनके साथ में एक लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान आप उनके कुछ बेसिस के ऊपर अटैक करते हैं और उन बेसिस के ऊपर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद होते हैं जो मर जाते हैं। मान लीजिए कि उनका कोई इमेजिनरी एयर बेस है जिसका नाम है नूर खान और समथिंग और वहां पर आप स्ट्राइक करते हैं जिसके दौरान उनके सोल्जर्स मर जाते हैं। तो इस सिचुएशन में यूएस कैसे रिएक्ट करेगा? देखिए, ये किसी का भी केस नहीं है कि भारत को यूएस के ऊपर अटैक कर देना चाहिए और ये भी किसी का केस नहीं है कि भारत के पास में कोई मिलिट्री ऑप्शन है। प्रैक्टिकली मिलिट्री ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी। पहला, ये जो लोग डिसोन कर रहे हैं कि ये लोग हमारे थे ही नहीं क्योंकि शिप इंडियन फ्लैग नहीं था, उनको हम लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए चाइनीज मिलिशियाज के साथ में। पूरे साउथ चाइना सी में चाइनीज नेवल मिलिशिया घूमता रहता है और यूएस की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन ले ले। ऐसा नहीं है कि अगर यूएस की तरफ से उनके मिलिशियाज को मार दिया जाएगा तो चाइना सीधे सीधे डीएफ मिसाइल्स लॉन्च करना शुरू कर देगा। रीजन ये है कि चाइना भी रेस्पॉन्ड करेगा लगभग उसी मेजर के साथ में और कहीं और यूएस को उतना ही नुकसान दे देगा। भारत के केस में यूएस की समहाउ अंडरस्टैंडिंग है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को समहाउ मैनेज किया जा सकता है और ये जो मैनेजमेंट वाला हिसाब है उसके चलते डेटरेंस नहीं आता। भारत की तरफ से इस केस में डिमांड दिया गया, लेकिन यूएस की भारत में जो एम्बेसी है उसने मीडिया को मैनेज करना शुरू कर दिया। मीडिया पर्सनल्स को टूल किट्स मिलने लगी और सभी की तरफ से सिमिलर ट्वीट्स आने लग गए। फन फैक्ट, शैडो फ्लीट को लेकर कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इन 3 शिप्स में से एक शिप शैडो फ्लीट का था भी नहीं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।